प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी श्योराम के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं जिला बीकानेर तहसील डूंगरगढ़ की आपको 30 बीघा ज़मीन दिखा रहा हूँ। ये जो रास्ता है ये कटान का रास्ता है। ये कागज़ में है, नक्शे में है और इस रास्ते के ये राइट साइड में यानी इस रास्ते के पश्चिम दिशा में जो है ये ज़मीन है 30 बीघा। जो इस बाड़ की आप ऊपर से मैं दिखाने का आपको प्रयत्न करता हूँ। इस ज़मीन में भी चलूँगा और मूंगफली इसमें उखाड़ रखी है, ढेरियाँ आप देख रहे थे। इसी रास्ते के लेफ्ट में देखिए बाड़ लगाई हुई है, तो रास्ते को छोड़ करके ये ज़मीनें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रास्ता एक ही आदमी का हो। ये देखिए पूरा खेत दूर तक आपको दिखाई दे रहा है। मूंगफली निकाली जा रही हैं। हालांकि वीडियो थोड़ा सा डालने में मैं लेट ज़रूर हो गया हूं, क्योंकि फ़ोन में काफ़ी वीडियो हैं। धीरे धीरे जब नंबर आता है मैं डालता रहता हूं। अब तक तो ये निकाल भी चुके हैं। तो ये रास्ता बेसिकली आप ध्यान से देखें, इस तरह का आपको खेतों के कटान के रास्ते होते हैं। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल मीठा पानी है इस ज़मीन का और खूब मूंगफली वाला भरा पूरा खेत है। तो कुछ ऐसे रास्तों के ऊपर कंकर डाल दी जाती है, उसे ग्रेवल का रोड कहा जाता है। ये मैं ज़मीन के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। ये गेट आपने देखा और ये जो अंदर रास्ता है ये किसी और का नहीं, बस ये सिर्फ आगे मकान तक जाता है। ये कुछ पौधे लगा रखे हैं आंवले के दाएं बाएं रास्ते के। और ये देखिए मूंगफली का एक बड़ा ढेर जो है इकट्ठा करके इस तरह से बना दिया जाता है। फिर ट्रैक्टर के साथ झार लगा करके और भी मूंगफली अंदर दबी हुई निकाली जाती है। ये एक माता यहाँ बैठी है, मैं इससे आपकी बात सुनवाता हूँ कि इसने खेत कैसे लिया है और किस तरह से यहाँ खेती की जाती है। थे बीज रखी है कि खुद मालिक हो? मैं मालिक कौन, मैं तो भाई काश्तकार हो। तो मजदूरी आने तो काश्तकारी में ताई जी थारा के बचे भाई अब के ठा में तो पहली बार भाई अभी नहीं बिया मतलब के लग गया भाई कितो थारो होगो कितो बांगो? हमारो तो अंग 100 कुंटल होगी नहीं। हाँ। हमारा 27 पैसा है। अच्छा 100 कुंटल अगर मूंगफली होगी तो थारो 27,500 है। हाँ 27 कुंटल मारी है। 27 कुंटल थारी है। हाँ ये हिसाब है। नहीं साहब अंगी मशीन है, हमारा मजदूर है। सारा मजदूर खेचल करनी सा हमारी है भाई। चुगाई ऊन सूड़ ले रपा बिजान करा जका ले चुगर मंडी गाली जतो काम मारो मजदूरी को तो मारो है। पानी तो मिठो है बड़ी जमीन को बढ़िया बढ़िया। हाँ पानी बढ़िया। ठीक ठीक ठीक। तो साथियों आपने सुना, माताजी ने कहा कि 27% हमारा होता है, बाकी मालिक का रहता है। तो ये आप देख रहे हैं इन्हीं की जो पुत्र वधू है उसी के साथ में ये कार्य यहाँ कर रहे हैं। और मूंगफली जो है आप दूर तक देख रहे हैं भाई, बिल्कुल मीठा पानी और आबादी के बिल्कुल पास में है। रेलवे स्टेशन से ये ज़मीन मात्र जो है 500 मीटर की दूरी पर है। हरियाणा पंजाब के जो भाई हैं, दिल्ली के जो भाई हैं, या ये लगा लिए सोनीपत जो है, करनाल है, हमारे हरियाणा के जो भी भाई आते हैं, वो ट्रेन आ रही है आपकी रोहतक से भी, दिल्ली से भी, हिसार से भी। बस ट्रेन में बैठिए, ये एप्पल बेरी है, बस ट्रेन में बैठिए, इस रेलवे स्टेशन पर उतरिए और इस ज़मीन में आ जाइए। तो आपको आने जाने से, कनेक्टिविटी से संबंधित कोई शिकायत नहीं आएगी। ये आंवला लगा हुआ है, एप्पल बेरी लगी हुई है। आप इसमें बागवानी कर सकते हैं, अमरूद, नींबू, किन्नू, मौसमी, उसके बाद में खजूर। तो इस एरिया का विख्यात जो है वो बाग बनता जा रहा है। तो यहाँ आप किसी भी प्रकार की वर्किंग कर सकते हैं। पूरे 31 बीघा दूर तक देख सकते हैं आप। और ये फिर मूंगफली का जो है ढेर है। तो जिस पानी में मूंगफली, चना, धनिया, जीरा, ये सब गोल ये होते हैं वो बिल्कुल मीठा होता है। और हमारे पास 1.25 नंबर पानी की भी ज़मीन होती है जो इससे थोड़ा ग्रेड उसका नीचा होता है, पीने में वो कम आता है। ये देखिए इस तरह से मूंगफली ये ज़मीन में फैल जाती है और फिर इसको निकाल लेते हैं। बिल्कुल अच्छी मूंगफली है जो अपने इसी क्षेत्र में आ रही है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की साइड में।
तो वो सामने आप देख रहे हैं मकान है काश्तकार का, और ये कुछ जो है पौधे और लगे हुए हैं रास्ते के दाएं बाएं। तो बहुत अच्छी ज़मीन है, बिल्कुल मीठा पानी है। 1.25 नंबर पानी जो है पीने में यूज़ नहीं होता, उसमें ये फसलें नहीं होती। उसमें गुआर, बाजरा, मूंग, मोठ, नरमा, सरसों ये होती हैं। वो बेसिकली आपको जो है दूसरे जोन में मिलती हैं, जो अर्जुन सर है, महाजन है, लूणकर्ण सर है, पल्लू है, सूरतगढ़ है। यहाँ जो मैं जगह बता रहा हूँ ये सारी ओपन रजिस्ट्री की ज़मीन है। भारत का कोई भी व्यक्ति साथियों ज़मीन खरीद सकता है। रोजाना हम ज़मीन सेल कर रहे हैं, तो पूरा प्रॉपर जो है मालिक के सामने बैठा करके लेने वाले की तरफ से देखो भाई पुरजोर कोशिश की जाती है ताकि उसके बजट में ज़मीन आए और वह ले पाए। ये इसमें एक डिग्गी बनी हुई है, बाकी पानी जो है डायरेक्ट ट्यूबवेल से ही ज़मीन में सफिशियंट है। ये दूर तक आप देख रहे हैं ढेर पे ढेर मूंगफलियों के लगे हुए हैं। इसमें एक ट्यूबवेल है, एक काश्तकार के लिए मकान बना हुआ है। आप अपने लिए कितना भी सुंदर चाहें उसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ आप ठेका देना चाहें तो लगभग 15, 16, 17 हज़ार रुपये तक ठेका भी चला जाता है ज़मीन का, और 70-30 बेसिकली ये ज़्यादा चलता है। आध पर भी आप कर सकते हैं, आधा खर्चा आपका आधा दूसरे का। तो जिस भी तरह से आप कार्य करना चाहें वो कर सकते हैं। बालू रेत है, कोई पत्थर कंकड़ ज़मीन में नहीं है, बिल्कुल बढ़िया ज़मीन है। 450, 500, 600 के करीब जो है इस एरिया में ट्यूबवेल लगे हुए हैं। ये 450 पर ट्यूबवेल लगा हुआ है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया ज़मीन, बढ़िया लोकेशन है। रेलवे स्टेशन से मात्र जो है ये ज़मीन 500 मीटर की दूरी पर पड़ेगी। साथियों, अगर आप हाईवे पे इन्वेस्ट करते हैं तो 8.5 लाख रुपए से शुरू हो जाता है और 13-14 लाख रुपए तक चला जाता है। NH 62 जो बीकानेर गंगानगर की ओर जाता है। आप NH 11 पर अगर ज़मीन लेते हैं जो डूंगरगढ़, बीकानेर, जैसलमेर पे जाता है, यहाँ अलग अलग भाव हैं। लगभग 25 लाख रुपए से शुरू होकर के फिर तो करोड़ों में ज़मीन चली जाती है, लेकिन अब भी जो है जायज़ रेट हैं। ये कुछ ईंटें हैं, कुछ मकान का काम चल रहा है। ये जो सेटरिंग का सामान आप देख रहे हैं, तो बढ़िया ज़मीन है। इसी के साथ में जो है पार्ट में आपके लेने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो जोड़ भी देंगे। यहाँ आप 100-150 बीघा भी अगर ज़मीन बनाना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी, दाएं बाएं की ज़मीनें जुड़ करके। तो साथियों, आप आने से 1-2 दिन पूर्व जरूर सूचित करें। बीघा बड़ा है, 3025 गज का। 1 बीघा 165 बाई 165 का होता है। बीघे में 20 बिस्वा होते हैं। हरियाणा पंजाब का 1 किला यहाँ का 1.5 बीघा बराबर होता है। 31 गुणा 3025 करके आप उसे एकड़ के मापक 4840 से भाग दे के अपने किले निकाल सकते हैं। 31 गुना 3025 करते हैं तो लगभग आप मान के चलिए ये ज़मीन 19.5 एकड़ के करीब बैठ जाती है आपकी सारी हरियाणा पंजाब के हिसाब से। तो साथियों, रेट की अगर मैं बात करूं तो डिमांड है भाई 5.5 लाख रुपए प्रति बीघा, क्योंकि जो ज़मीनें ये देखिए सामने फुहारे चल रहे हैं, जो ज़मीनें लोकेशन पर होती हैं, डूंगरगढ़ के आसपास लगाइए या NH 11 के नज़दीक या रेलवे स्टेशन के पास में या बीकानेर के पास में, वहाँ पे आपको निसंदेह रेट ज़्यादा मिलेगा। 1-2 दिन आने से पहले आप ज़रूर सूचित करें। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ रेलवे ट्रैक, ये ज़मीन के पास से ही जा रहा है, और वो सामने जो है इसके दूसरी तरफ हमारा साधन खड़ा है और ये जा रही है छुक छुक करती रेल। तो साथियों, आपका स्वागत है। समय लगा करके आएँ, देखें। अगर आपके बजट में ये ज़मीन है तो आप ले सकते हैं। आपका स्वागत है।